हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा ट्रेडिंग। आज की जो हमारी प्रेडिक्शन होगी निफ्टी के ऊपर होगी। अगर हम लास्ट प्रेडिक्शन की बात करें तो आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें बोला था कि अगर ओवरऑल आप निफ्टी का स्ट्रक्चर देखोगे जिसमें कि जीडीपी के डेटा के बेस पे मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल ले सकता है। अगर आप लास्ट सेशन की बात करो 317 पॉइंट मार्केट गिरा है। अगर उससे लास्ट सेशन की बात करोगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट मार्केट डिप लेता है, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर करता है। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर वहाँ से देखा जाए 400 से 450 पॉइंट मार्केट गिरा है। तो अभी जो हमारी प्रेडिक्शन रहेगी ये देखना है कि मार्केट क्यों गिरा और कल का क्या मूव होगा। अगर देखो क्यों गिरा उसकी बात करें तो मैंने उसके कुछ रीजंस दिए थे आपको लास्ट वीडियो में भी कि एफआई की पोजीशन जो है कंटिन्यूसली नेगेटिव ट्रेंड में जा रही है, और दूसरी चीज़ ये था एफआई का डेटा का जो इम्पैक्ट है वो भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक बेसिकली आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। जो भी भाई प्रीमियम को समझते होंगे ना थोड़ा बहुत, तो वो इस चीज़ को समझना कि ये जो कैंडल आपकी लास्ट में बनी है ना 3 बजे 144 पॉइंट की, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की कैंडल बनी है। अब 150 पॉइंट की कैंडल बनने के बाद होता क्या है, ये कैंडल क्यों बनी अब देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं भी आपको FID डेटा दिखाऊंगा एक, वो डेटा में उस कैंडल का बनने का रीज़न बताऊंगा। बट एक चीज़ को यहाँ पे समझना, ये जो कैंडल बनी है इसके बनने के बाद होता क्या है, होता ये है कि पुट साइड का प्रीमियम जो है गिरा, आई मीन सॉरी बढ़ा। वेल एंड गुड है, मार्केट गिर रहा है, पुट साइड का प्रीमियम बढ़ना चाहिए, बढ़ा है। बट रेदर देन वहीं पे कॉल साइड का प्रीमियम भी डिके करना चाहिए। तो कॉल 150 पॉइंट गिरने के बाद भी कॉल साइड का प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके नहीं हुआ है। तो ये चीज़ कुछ ना कुछ दिखाती है मार्केट में। बाकी आगे वीडियो में पहले डेटा देखते हैं, कोशिश करना वीडियो पूरी देखना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ चीज़ को समझना। ओवरऑल देखो यहाँ पे जो पोजीशंस है ना, कल मार्केट क्या खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होगा इस चीज़ को लेके। तो देखो ये अभी आपके पास 27 का FIDA डेटा है। पहले हम 26 का देखते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट पोजीशन की बात करोगे तो शॉर्ट में आपको पोजीशन दिख रही है जिसके बेस पे मार्केट अच्छा खासा गिरा है। अगर इस पोजीशन में आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखता है, आपका FI की स्टॉक में सेलिंग हुई है 7500 करोड़ की, ऑलमोस्ट 7536 करोड़ की ऑलमोस्ट सेलिंग हुई है। अब स्टॉक में सेलिंग का मतलब क्या है, ये जो आपको एग्रेसिवली कैंडल दिखी ना लास्ट में 3 PM में, ये इंडेक्स की सेलिंग नहीं है, ना ही एक तरीके से आप समझो कि ऑप्शन की सेलिंग करी गई है उसकी वजह से मार्केट है। यहाँ पे स्टॉक की सेलिंग हुई है। स्टॉक की सेलिंग का मतलब अगर आप लास्ट सेशन से देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 23 से कंटिन्यूसली FI की बाइंग आ रही थी स्टॉक के अंदर, ऑलमोस्ट डेली बाइंग आ रही थी। तो उस चीज़ को यहाँ पे सेल आउट करा गया है, सेल आउट करा गया है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे एग्रेसिवली बड़ी कैंडल देखने को मिलती है। वहीं पे DI की 12,000 करोड़ की स्टॉक के अंदर बाइंग है। ये चीज़ ये इंटैक्ट कर रही है कि मार्केट यहाँ पे जो प्रीमियम्स थे एक्सपायरी के बेस पे वो सारे निकाले गए, स्टॉक सेल आउट करे गए, बट फ्रेश पोजीशन भी यहाँ पे बनी है DI की साइड से सेम। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे लॉजिकली समझो, अगर DI FI यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग करता है, मानो इंडेक्स को सेल कर रहा है, स्टॉक को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू है फ्यूचर की, वो यहाँ पे फ्यूचर में बाइंग नहीं करता कभी। मतलब वो स्टॉक को भी सेल कर रहा है, स्टॉक का सेल मतलब लास्ट पोजीशन। सेल भी दो टाइप का है, एक आप नॉर्मल सेल का शॉर्ट करके चल रहे हो उसको, और एक पोजीशन को सेल करके चल रहे हो, मतलब आपकी डिलीवरी का स्टॉक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने रखा उसको सेल करा। ये वो चीज़ हुई है यहाँ पे, ना कि शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग होती तो वहाँ पे जो है फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी पुट की पोजीशन बनी होती, एजिंग करने के लिए पुट की पोजीशन बनी होती, साथ में पैरेलली उसको चलाने के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंटैक्ट हो रहा है मार्केट कि मार्केट गैप अप खुलना चाहिए। और बाकी रही बात गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग की, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ऑलमोस्ट मार्केट वहाँ से रिकवर कर रहा है लास्ट जोन से, वो भी देखेंगे अभी। तो इस चीज़ को समझो, इसी की बेस पे ट्रेडिंग की जो प्लान है उसको बनाओ और फिर मार्केट में ट्रेड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी देखो यहाँ पे लास्ट अगर इंडियन क्लोजिंग सेशन की बात करें तो वो क्लोज होता है ऑलमोस्ट 25,321 के आसपास, 21 के आसपास क्लोज होता है। गिफ्ट निफ्टी अपने आप को क्लोज करता है। ये लास्ट कैंडल जो आपको दिख रही है ये तो एक तरीके से नॉर्मल कैंडल होती है, इसको कंसीडर मत करा करो। उससे पहले की जो कैंडल होती है वो एक्चुअल मार्केट की क्लोजिंग होती है। ये जो कैंडल आपको लास्ट में बनती हुई दिख रही है ना, ये ऑलमोस्ट कितने बजे बनी है, ये 2:30 बजे रात को, ये पोस्ट मार्केट की कैंडल होती है। मतलब जो कल नेक्स्ट सेशन खुलेगा ना उसके लिए एक तरीके से इंडिकेशन कैंडल रहती है ये।
अगर लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की बात करें तो 25,380 के ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हुआ है, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो 70 पॉइंट के आसपास मार्केट प्लस में है उस जोन से, 60 से 70 पॉइंट कह सकते हो प्लस में है। बट एक चीज़ यहाँ पे समझने लायक है कि अगर देखो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर सेलिंग होती, पुट में पोजीशन होती, मार्केट का जीडीपी के डेटा से मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता, तो ये जो आपको 150 पॉइंट की कैंडल दिखी है ना गिफ्ट निफ्टी में, इससे बड़ा डाउनफॉल आता। बट वो चीज़ नहीं आई है। वो चीज़ नहीं आने का मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में मंडे को अच्छे खासे गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि मार्केट की जो एक्चुअल रैली है, मार्केट का जो डेटा आया है वो इतना खराब डेटा भी नहीं आया है जिसकी वजह से आप कहो कि मार्केट बहुत खराब खुलेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी यहाँ से मार्केट की ओपनिंग 25,600 के आसपास इस जोन में कहीं होनी चाहिए। देखो अगर मार्केट यहाँ पे, मैं 3 सिनेरियो बताता हूँ, इन सिनेरियो के बेस पे आप ट्रेड करने की कोशिश करना। पहला सिनेरियो कि मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट हल्का सा फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और वापस हल्का सा इस जोन में आता है। इस जोन में आता है ना तो आप रेडी रहना अप साइड की रैली के लिए, कि मार्केट में आपको अच्छा खासा एक मोमेंटम मिलेगा अप साइड का। इस जोन से ही मार्केट अपने आप को एक पुल बैक लेगा। ये स्ट्रक्चर आपका मार्केट में चलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये आपका टारगेट रख सकते हो 25,462 के आसपास से थोड़ा और निकलते हो 25,500 के आसपास का फर्स्ट टारगेट रख के प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि मार्केट गैप डाउन खुले। देखो गैप डाउन खुल जाता है तो फिर तो भाई कुछ बचता ही नहीं है आपके पास, सीधी सी बात है। फिर तो पुट में पोजीशन बनाओ और 25,000 का जो नॉर्मल टारगेट है, इस टारगेट के लिए मार्केट में ट्रेड करो। ये आपका टारगेट ओपन होके आएगा और ये नॉर्मली ही टारगेट, फिर तो देखो सारे आंकड़े गलत हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर समझ लेना कि मार्केट के अंदर जो बेरिशनेस है वो कंटिन्यू रहेगी और बहुत बड़े डाउनफॉल में मार्केट कन्वर्ट हो जाएगा। 25,000 के नीचे मार्केट निकलेगा तो फिर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टारगेट ओपन होंगे। मतलब कह सकते हो कि मंडे का डे अगर गैप डाउन में ओपन होता है तो लॉटरी वाला दिन होगा। थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली गिरता हुआ चला जाएगा अगर ऐसा होता है तो। बट इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब मेरे थ्रू नहीं है, मेरे को नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। मेरा व्यू है कि मार्केट गैप अप खुलना चाहिए या फिर फ्लैट खुल के राइज अप करना चाहिए। देखो अगर गैप अप खुलता है, गैप अप में भी अगर इस जोन के ऊपर मार्केट निकल जाता है, 600 के आसपास निकल जाता है, 600 के आसपास कहीं आपको खुलता हुआ दिख रहा है, 500-600 के इस जोन के आसपास दिख रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करना और उसके बाद देखना। अगर कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, कैंडल बड़ी बन रही है, तो फिर अप रैली के लिए कॉल साइड की ट्रेड प्लान करना। अदरवाइज इतने बड़े गैप अप के बाद कैंडल की पॉसिबिलिटी होती है बार बार छोटी कैंडल बनती है। छोटी कैंडल में कुछ नहीं होता, जो मार्केट में गैप अप खुला है उसके जो प्रीमियम बने हैं वो मेल्ट आउट होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा सा अपने आप को सेफ करना। अगर गैप अप खुल जाता है बड़ा तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ट्रेड का प्लान करना। वहाँ पे फिर नेक्स्ट डे आपके लिए पुट में एक ट्रेड बन सकती है। ओवरनाइट अगर आप लोग ट्रेड करना चाहो वहाँ पे, अगर यहाँ पे खुल के मार्केट साइडवेज होता है तो आप पुट में आप ट्रेड बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? क्योंकि देखो कॉल साइड के प्रीमियम बहुत हाई होंगे, मार्केट के बीच में एक हल्का सा गैप स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, उसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, वहाँ से रिकवर होगा। तो ये नेक्स्ट डे का सिनेरियो मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ, मार्केट ये स्ट्रक्चर नॉर्मली चलेगा। बाकी मंडे तक का वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।